अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर माय वीडियो। उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे, सब लोग सब खैर से होंगे। जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, काफ़ी दोस्त मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे, फेसबुक पर मुझे कमेंट कर रहे थे, लाइक कर रहे थे, उसके बाद मुझे यूट्यूब पर कमेंट करते आ रहे थे, जिसान भाई हमें ऐसी कंट्री के बारे में बताएं, वो भी यूरोप कंट्री, और उसमें हम आसानी ट्रैवल कर सकें, वो भी कम से कम पैसों में, कम से कम मनी में, और हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक वीडियो अपलोड की है, मुकम्मल मालूमात से तक बताया है। आपको शेंजन वीजे के लिए, यूरोप वीजे के लिए ट्रैवल हिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। आपने अपने बैकग्राउंड पर, आपने स्टेटस पर वीजा हासिल करना होता है। शेंजन कंट्री के बारे में बताऊंगा जिसमें आप आसानी ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजीली, इजी वे टू यूरोप। बिल्कुल आप इजी यूरोप में जा सकते हैं, वो भी आप कम से कम पैसों में। आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपके पास कोई शो मनी नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री की तो जरूरत ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने जब वीजा अप्लाई करना है ना, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, बैंक स्टेटमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर आपको एयरपोर्ट की इमिग्रेशन पर जरूरत पड़ेगी, आपको शो मनी की। जब आपने उस कंट्री का वीजा अप्लाई करना है ना, सबसे पहले आपने एक ध्यान में बात याद रखनी है, इमिग्रेशन के दौरान आपने, ये आपको वीजा वर्क परमिट नहीं मिलेगा, सिर्फ और विजिट वीजा मिलेगा इस कंट्री का। यूरोप कंट्री में ही है ये कंट्री। जब आपने वीजा आपने हासिल कर लेना है, सबसे पहले जब आपने टिकट करवानी है, आपने कम से कम 8 या 10 डेज का वाया रखना है। वाया का मतलब कि आपने जब उस कंट्री में इन करना है और आउट करना है, आपका 8 दिन का वाया हो। ठीक, मतलब कि आप 2 तारीख को जा रहे हो उस कंट्री में, 10 तारीख को आप रिटर्न आ रहे हो। ये आपने कम से कम, वीजा वो 3 महीने का होगा, लेकिन आपने 8 दिन का स्टे करना है उधर। और आपने रिटर्न टिकट लाजमी करवानी है, वो आपने डमी नहीं करवानी, लीगल करवानी है, सिर्फ 8 दिन के वाय पे। फिर आपका पहला इमिग्रेशन आपका ये पास हो जाएगा। दूसरी इमिग्रेशन आपसे ये पूछेंगे आप किस होटल में स्टे कर रहे हो, उस होटल का आपने होटल बुकिंग लाजमी लीगल करवानी है, इससे अच्छे होटल की करवानी है। आपसे सवाल पूछेंगे आप किस होटल में रुकोगे हो, ठीक है। आपने उस होटल की होटल बुकिंग और अपने पास मैनेजर का नंबर लाजमी लेके जाना है। वो उस मैनेजर को कॉल करके पूछ भी सकते हैं, ये आदमी आ रहा है, ये आदमी आपके होटल पे ही स्टे करेगा, ठीक है। तो तीसरी बात है, आपने शो मनी लाजमी लेके जानी है। तो सबसे पहले लोग ये करते हैं कि भाई वीजा हासिल कर सकते हैं और उधर से इमिग्रेशन पास नहीं होती, फिर अपनी कंट्री में डिपोर्ट होकर वापस आ जाते हैं। तो शो मनी कम से कम आपके पास $2000, $2000 लाजमी होने चाहिए, क्योंकि वो यूरोप कंट्री होगी। यूरोप कंट्री में महंगाई भी उसी तरह होती है और खाने पीने वगैरह सब कुछ उसी तरह होते हैं। तो अब ये सोचते हैं कि भाई ये कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें हम वहां आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल पैसे कम में। आपको जो ये वीजा मिलेगा वो कम से कम मिलेगा 80 डॉलर फीस में। आप इस कंट्री का $80 फीस में ई वीजा हासिल कर सकते हैं। अब ये सोच रहे होंगे भाई ये कौन सी ऐसी कंट्री है यूरोप में जिसका हम $80 में वीजा हासिल कर सकते हैं। तो भाई ये अल्बानिया। आप अल्बानिया के बारे में ये बात सुन रहे हैं, ये एक यूरोप की ऐसी कंट्री है जिसकी आबादी भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जी है। उसके बाद इसका वेदर बहुत अच्छा है, इस वेदर बहुत अच्छे हैं। और ये शेंजन में नहीं है, सिर्फ यूरोप में है। आप इस कंट्री का वीजा हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ $80 फीस में। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए भाई, डॉक्यूमेंट ई वीजा के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं, कुछ भी नहीं चाहिए होता। आपका जो नेशनल आईडी होती है, आप किसी भी कंट्री से होना, वो आपको चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, फोटो चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। बस ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए और आपने ई वीजा अप्लाई, और आपका 7 डेज में वीजा अप्रूवल होके आ जाता है। जब आपके पास वीजा आ जाए, का आपसे इमिग्रेशन में सबसे पहले मैं आपको बताया, आपसे इमिग्रेशन में कौन कौन सवाल होते हैं। होटल बुकिंग का पूछा जाता है, रिटर्न टिकट का पूछा जाता है, उसके बाद आपकी शो मनी पूछी जाती है, उसके बाद आपसे यह पूछा जाता है कि आप हमारी कंट्री में आए हो, तो अल्बानिया में किस किस जगह पे जाओगे, किस किस कहाँ कहाँ टूरिस्ट करोगे। तो भाई आपने जब अल्बानिया का सफर शुरू करना है, आपने अल्बानिया का रिसर्च कर लेनी है। अल्बानिया में ऐसी कौन कौन सी जो खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट जगह है, और आपने इस कंट्री की जो टूरिस्ट जगह होगी वो आपने याद करके जानी कि भाई हम अल्बानिया में इस जगह पे जाएंगे, हम इधर टूरिस्ट करेंगे, हम इधर टूरिस्ट करेंगे, हम टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट करके हम वापस चले जाएंगे। तो भाई
इतना मुश्किल नहीं है अल्बानिया का ई वीज़ा हासिल करना। अगर किसी भाई ने खुद अप्लाई करना है, खुद अप्लाई करवा सकते हो, हमसे अप्लाई करना है, हम आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो बिल्कुल 7 डेज़ का प्रोसेस टाइम होगा। अगर किसी भाई ने खुद अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अल्बानिया की ई वेबसाइट का, आहा वहाँ पर जाके अपना ईमेल रजिस्टर करें। ईमेल रजिस्टर करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह मैं आपको बताएंगे, पासपोर्ट, आई डी कार्ड और ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह आप खुद अप्लाई करें और आप ट्रैवल कर सकते हैं अल्बानिया में वीज़ा खुद हासिल करके। तो अगर किसी भाई को फिर भी समझ नहीं आ रही, वीज़ा अप्लाई नहीं करना आ रहा, वो हमसे रब्ता करें, हम आपको वीज़ा दे सकते हैं बिल्कुल $80 फीस में, आपसे ₹1 भी चार्जेस नहीं करेंगे। टिकटॉक पर मैंने एक वीडियो डाली थी यार, टिकटॉक पे 1000 लाइक टारगेट वीडियो का, 1000 लाइक टारगेट वीडियो का जो पूरा करेगा, कमेंट में अपना नंबर, नाम मेंशन करेगा, कंट्री मेंशन करेगा। जब हमारी वीडियो का 1000 पूरा हो जाएगा, हम पूरा अंदाजी करेंगे और उन्हें इस भाई का भी पूरा अंदाजी में नाम निकलेगा, उस भाई को मेरी तरफ से एक वीज़ा बिल्कुल फ्री मिलेगा अजरबैजान का। तो टिकटॉक अकाउंट मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, ठीक है, लिंक मौजूद होगा, आप लाइक करें, नंबर मेंशन करें और अपनी किस्मत आजमाएं। अजरबैजान का वीज़ा कौन हासिल करना चाह रहा है हमसे बिल्कुल फ्री, वो भी होटल बुकिंग वगैरह, रिटर्न टिकट वगैरह सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। एक आदमी को हम वीज़ा देंगे 1000 लाइक पूरा करने के बाद, और कमेंट में आपने अपना नंबर और नाम लाजमी मेंशन करना है और कंट्री का नेम। तो मिलते हैं, अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो भाई को याद रखिएगा, भाई को आप, अल्लाह हाफिज।